तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है, दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है में कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें बोलने के लिए देयर इज़ नो हार्म इन का यूज किया जाता है। इसका हिंदी मतलब होता है में कोई नुकसान नहीं है। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे देयर, उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज लगाएंगे और अगर पास्ट में होगा तो आज लगाएंगे और फिर लिखेंगे नो हार्म इन। उसके बाद जो वर्ब होगी उसकी एनजी फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं था। यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसलिए इज के स्थान पर वाज लगाएंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वाज नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। देयर वाज नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, अंग्रेजी सीखने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, वहाँ जाने में कोई नुकसान नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वाज नो हार्म इन गोइंग देयर। देयर वाज नो हार्म इन गोइंग देयर। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक यू।